क्या आपको अकेले रहने से डर लगता है? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर आपके पास दोस्तों का बड़ा ग्रुप नहीं है, तो आपकी लाइफ बेकार है? आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो अकेलेपन के प्रति आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देगी। रेणुका गवरानी की द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। लेखिका कहती हैं कि अकेलापन मेरा पिंजरा था, लेकिन एकांत मेरा घर है। हम अक्सर अकेले होने को एक अभिशाप मानते हैं, क्योंकि समाज ने बचपन से हमें यही सिखाया है कि जो बच्चा अकेला बैठता है वह बेचारा या अजीब है। लेकिन यह किताब हमें सिखाती है कि अकेले रहना एक कला है, जिसे सीखकर आप अपनी लाइफ को ग्रोथ पीरियड में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अकेलेपन और एकांत के बीच का अंतर, कैसे अकेले रहना आपके आत्मसम्मान को बढ़ा सकता है, खुद को जानना, उन मुखौटों को उतारना जो हमने दूसरों को खुश करने के लिए पहने हैं, एकांत का प्यार, कैसे महान कलाकारों और विचारकों ने अकेले रहकर ही दुनिया के महान आविष्कार किए हैं। एक्शन प्लान, अपने अकेले समय को एडिक्टिव और सफल बनाने के प्रैक्टिकल तरीके। रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन 2 हिस्सों में बटी है। यह सफर शुरू होता है अकेलेपन के डर को खत्म करने से और खत्म होता है अकेलेपन को अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने पर। पार्ट 1, अकेलेपन को एकांत में बदलना में हमारे मन से अकेलेपन का डर निकालने और खुद को समझने पर जोर दिया है। पार्ट 2, एकांत को ग्रोथ पीरियड में बदलना में जब आप अकेले रहने में सुकून महसूस करने लगते हैं, तब पार्ट 2 आपको सिखाता है कि इस समय का सही इस्तेमाल कैसे करें। चैप्टर 1, अकेलेपन का महिमा मंडन करना बंद करें, स्टॉप रोमांटिसाइजिंग लोनलीनेस। इसमें हमें उन मानसिक भ्रमों से बाहर निकलने की चेतावनी देती हैं जो हमने अकेलेपन के इर्द गिर्द बुन रखे हैं। पहला, झूठी उम्मीदों का जाल। लेखिका का मानना है कि मृत्यु से भी अधिक क्रूर कुछ है तो वह है अपने दिल में झूठी उम्मीदें पालना। हम अक्सर इंटरनेट या सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखते हैं जो हमें अपनी लाइफ को रोमांटिक बनाने की सलाह देते हैं, जिससे हम एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि यह कल्पना हमें भविष्य के लिए और भी खतरनाक स्थिति में डाल सकती है। दूसरा, फिल्मों वाली सोच से बाहर निकले। लेखिका के अनुसार हम सभी अनजाने में खुद को किसी फिल्म के मुख्य किरदार की तरह देखने लगते हैं। फिल्मों में अक्सर एक ही पैटर्न दिखाया जाता है। एक लड़का या लड़की टूटे हुए और तनाव में होते हैं। फिर अचानक एक हीरो या फरिश्ता जैसा दोस्त उनकी जिंदगी में आता है, उन्हें खुशियां देता है और उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। बचपन से ही इस तरह की कहानियां सुनकर हमारे मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि एक दिन कोई जादू की तरह हमें बचाने आएगा। तीसरा, कोई आपको बचाने नहीं आ रहा। रेणुका गवरानी अपनी कॉलेज लाइफ का उदाहरण देती हैं, जहां वे भी फ्रेंड्स सीरीज के जोई और चैंडलर जैसी दोस्ती की तलाश में थीं। लेकिन असल जिंदगी फिल्मों जैसी नहीं होती। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें बदलने के लिए किसी और की जरूरत है, तो हम खुद को कमजोर मानने लगते हैं। ये सोच हमें और भी अकेला कर देती है, क्योंकि जब कोई नहीं आता तो हमें उस व्यक्ति के खोने का गम होता है जो कभी था ही नहीं। चौथा, नेटवर्किंग बनाम गहरी दोस्ती। एक कड़वा सच यह भी है कि कॉलेज के बाद अक्सर लोग सिर्फ नेटवर्किंग के लिए एक दूसरे से जुड़ते हैं। हम हर उस व्यक्ति को अपना सोलमेट समझने की गलती कर देते हैं जो हमसे तमीज से बात करता है, जबकि असल में वे सिर्फ काम के सिलसिले में जुड़े होते हैं। लेखिका कहती हैं कि झूठी उम्मीदें पालना अपने ही हाथों अपनी कब्र खोदने जैसा है। पांचवा, खुद को विक्टिम न बनाएं। अध्याय के अंत में लेखिका सुझाव देती हैं कि अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखें। खुद को एक ऐसे असहाय किरदार के रूप में देखना बंद करें जिसे किसी और के सहारे की जरूरत है। आप अपनी जिंदगी के लेखक भी हैं और मुख्य कलाकार भी, इसलिए इसे किसी पुराने पैटर्न पर चलाने के बजाय बहादुरी और अपनी शर्तों पर जिएं। चैप्टर 2, अपने असली स्वरूप को छिपाने का दर्द, द पेन ऑफ हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ। अकेलापन बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि तब शुरू होता है जब हम खुद से दूर हो जाते हैं। द फियर ऑफ बीइंग अ वियर्डो।
अजीब दिखने का डर। बचपन से ही हमें सिखाया गया है कि जो बच्चा अकेला रहता है वह बेचारा या अजीब है। इस डर की वजह से कि लोग हमें अनचाहा ना समझें, हम खुद को वैसा बनाने लगते हैं जैसा समाज चाहता है। हम उन चीजों के लिए हाँ कहने लगते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं और ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें खुद क्रिंज लगती हैं। लूजिंग योर रियल एसेंस, असली पहचान का खो जाना। जब हम दूसरों की नजरों में आइडियल बनने की कोशिश करते हैं तो हम खुद से बहुत दूर निकल जाते हैं। जितना अधिक हम दूसरों की राय के बारे में सोचते हैं उतना ही कम ध्यान हम अपनी पसंद, अपने विचारों और अपनी खुशी पर देते हैं। हम पीपल प्लीजर बन जाते हैं और हमारे असली स्वरूप और बाहरी दिखावे के बीच की खाई इतनी बढ़ जाती है कि हम खुद को ही नहीं पहचान पाते। द रूट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन की असली जड़। लेखिका के अनुसार अकेलापन तब नहीं होता जब आपके पास लोग नहीं होते। असल अकेलापन तब होता है जब आप अपने भीतर खुद को नहीं ढूंढ पाते। जब आप वह बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं, तो यह आपको खुद से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। खुद से नफरत बनाम दूसरों का प्यार। लेखिका एक बड़ा सवाल उठाती हैं, जो व्यक्ति खुद को स्वीकार नहीं करता उसे कोई और कैसे स्वीकार कर सकता है। जो व्यक्ति खुद के साथ समय बिताने से नफरत करता है उसके साथ कोई और समय बिताना कैसे पसंद करेगा। समाज की स्वीकृति पाने की दौड़ में हम अक्सर खुद को ही खो देते हैं। साइलेंसिंग द इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा को चुप कराना। लेखिका स्वीकार करती हैं कि उन्होंने भी अपनी लाइफ का बड़ा हिस्सा दूसरों को खुश करने में बिताया। उन्होंने उन मौकों पर भी मुस्कुराते हुए बात की जब वे थक चुकी थीं या काम करना चाहती थीं, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उन्हें पसंद करें। हम अपनी अंतरात्मा की आवाज को चुप कराने में इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि एक दिन हमारी आत्मा हमसे बात करना ही बंद कर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे डरावनी चीज आईने में खुद को देखना और उस व्यक्ति को न पहचान पाना है। जब आप अकेले होते हैं और आपको अपना ही साथ दर्दनाक लगता है, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर बहुत कुछ ऐसा है जिसे आपने सालों से दबाया हुआ है। चैप्टर 3, हाउ टू बी यू, आप स्वयं कैसे बने। इसमें इस बात पर गहराई से चर्चा है कि कैसे हम दूसरों की नजरों में कूल या फेमस बनने की होड़ में अपनी असल पहचान खो देते हैं और उसे वापस कैसे पाया जाए। हम अक्सर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग व्यक्तित्व टैब्स बना लेते हैं। पार्टनर के लिए अलग, बॉस के लिए अलग और दोस्तों के लिए अलग। इन सब टैब्स को खुला रखने के चक्कर में हमारा असली व्यक्तित्व क्रैश हो जाता है। लेखिका कहती हैं कि हम खुद को खोने के बाद सेल्फ लव हैक्स ढूंढते हैं, जो कि खुद के साथ एक मजाक जैसा है। सेल्फ लव वर्सेस सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म प्रेम की नई परिभाषा। लेखिका के अनुसार सेल्फ लव महंगे शैम्पू या परफ्यूम खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि यह दो मुख्य चीजों पर आधारित है। नोइंग योरसेल्फ, यह समझना कि आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं और आपके शिष्टाचार के पीछे आपका असली स्वभाव क्या है। स्वयं को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, आपके भीतर जो कुछ भी है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसे पूरी तरह से स्वीकार करना। अपने डार्क साइड को गले लगाना। समाज हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दयालु और प्यारा होना चाहिए। हम अच्छा इंसान बनने के चक्कर में अपनी भावनाओं का कत्ल कर देते हैं और फिर हीलिंग की तलाश करते हैं। लेखिका विलेन का उदाहरण देती हैं कि वे हमें सिखाते हैं कि हम सब कभी कभी बुरे हो सकते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। अपने काले पक्ष या खामियों को छिपाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें, क्योंकि वही आपको अनोखा बनाते हैं। लेखिका का निजी अनुभव, स्वार्थी होना। रेणुका गवरानी साझा करती हैं कि आत्म निरीक्षण के बाद उन्होंने महसूस किया कि वे कभी कभी स्वार्थी हो सकती हैं। उन्होंने खुद को इसके लिए नफरत करने के बजाय स्वीकार किया कि वे अपने करियर और खुशी को प्राथमिकता देती हैं। इस स्पष्टता से उन्हें अपने रिश्तों में शांति मिली, क्योंकि अब वे दूसरों के सामने अपनी उम्मीदें स्पष्ट रख सकती हैं। अ जर्नी टू सेल्फ, आत्मज्ञान का सफर। खुद को जानना एक दिन का काम नहीं, बल्कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है।
हम हर दिन बदलते हैं, हमारी प्राथमिकताएं और पसंद बदलती रहती हैं। इसलिए खुद से जुड़े रहने के लिए हर दिन समय निकालना जरूरी है, ताकि आप बाहरी दुनिया के शोर में अपनी आवाज न खो दें। चैप्टर 4, द लव फॉर सॉलिट्यूड, एकांत के लिए प्रेम। इसमें हमें यह समझाने की कोशिश है कि सॉलिट्यूड यानी एकांत कोई सजा नहीं, बल्कि एक चुनाव और अवसर है। अपनी यात्रा में अकेले चलना। वेन डब्ल्यू डायर का एक विचार है, यदि आप उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जिसके साथ आप अकेले हैं, तो आप अकेले नहीं हो सकते। लेखिका का मानना है कि जीवन की यात्रा में अंततः हर किसी को अकेला ही चलना पड़ता है। रास्ते में आपको अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे, लेकिन अंत में वे अपने गंतव्य की ओर मुड़ जाएंगे और आप अकेले रह जाएंगे। अब यह आप पर निर्भर है कि आप दूसरों के जाने पर रोते रहें या अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए इस यात्रा का आनंद लें। लोगों का आना जाना जीवन का सत्य है। लेखिका अपने जीवन का उदाहरण देती हैं कि कैसे उन्होंने हर 2 साल में स्कूल बदले और बार बार नए दोस्त बनाने पड़े। कॉलेज के पहले दिन उन्हें एक बेस्ट फ्रेंड मिली, लेकिन सिर्फ 15 दिन की बीमारी के बाद वापस आने पर उन्होंने पाया कि उनकी जगह किसी और ने ले ली है। वे कहती हैं कि लोग एम्बुलेंस की तरह नहीं होते, जो आपके बुलाते ही 24/7 उपलब्ध रहें। उनके पास अपना जीवन, करियर और परेशानियां होती हैं। एडल्टहुड का एक कड़वा सच ये है कि कभी-कभी करियर या विकास के लिए आपको लोगों को अलविदा कहना ही पड़ता है। फॉरएवर का भ्रम। फिल्मों और वेब सीरीज ने हमें यह झूठा विश्वास दिलाया है कि फॉरएवर जैसी कोई चीज होती है, जहां दोस्त हमेशा साथ कैफे में बैठे रहते हैं। असल जिंदगी में नौकरी, पढ़ाई और जिम्मेदारियां होती हैं। आज के दौर में फॉरएवर का मतलब सिर्फ एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो करना और कभी-कभी कमेंट करना रह गया है। बिकम इंडिपेंडेंट, खुद पर निर्भर बने। लेखिका का संदेश स्पष्ट है, आपके अलावा कोई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाला। आपको अपने दिल में खुद के लिए इतनी जगह बनानी होगी कि अकेले रहना आपको सुरक्षित और प्यारा लगे। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाते हैं, तो लोगों का साथ आपके लिए एक बोनस बन जाता है, न कि कोई मजबूरी या पलायन। एकांत एक विशेषाधिकार है। एकांत का मतलब है सिर्फ एक दिमाग, इसकी सी आवाज और एक नजरिया। इसमें आपको दूसरों को खुश करने के लिए वह बनने का बोझ नहीं उठाना पड़ता जो आप नहीं हैं। जब आप अकेले चलने में सहज होते हैं, तब आप जीवन की उन छोटी खुशियों का अनुभव करते हैं जो आपकी आत्मा को पसंद हैं। पार्ट 2, चैप्टर 5, प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने की कला का अभ्यास। ग्रेट माइंड्स इन सॉलिट्यूड, महान दिमाग और एकांत। इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया के महानतम कलाकारों और विचारकों ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कृतियां एकांत में ही रची हैं। जॉर्जिया ओकीफ, एक प्रसिद्ध कलाकार जिन्होंने न्यूयॉर्क की भीड़-भाड़ छोड़कर न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में अकेले रहना चुना ताकि वे अपनी कला पर ध्यान दे सकें। वे मानती थीं कि अकेलेपन में एक तरह की आजादी है। निकोला टेस्ला, उनका मानना था कि एकांत में मन अधिक तेज और सक्रिय होता है और आविष्कार के लिए अकेला होना ही असली रहस्य है। विंसेंट वैन गॉग, उन्होंने अपने अकेलेपन के दर्द को कला के माध्यम से व्यक्त किया और अकेले रहते हुए हजारों कलाकृतियां बनाईं। फोकस इज अ न्यू लक्जरी। आज की पीढ़ी सोशल मीडिया और मोबाइल फोन की आदी हो चुकी है। हम अपनी स्क्रीन पर घंटों फालतू वीडियो देखने में बिता देते हैं, लेकिन काम या पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते। जो लोग अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर होते हैं, वे शोर को पीछे छोड़कर अकेले रहना चुनते हैं ताकि वे पूरी तरह से फोकस कर सकें। एकांत ही वह एकमात्र रास्ता है जहां आप बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी ओरिजिनलिटी को खोज सकते हैं। डाइजेस्ट, रिफ्लेक्ट एंड रीसेट, मानसिक सफाई और रिसेट। लेखिका दिमाग की तुलना पेट से करती हैं। जिस तरह ज्यादा जंक फूड खाने से शरीर बीमार हो जाता है, उसी तरह बिना रुके जानकारी यानी कंटेंट और दूसरों की राय दिमाग में भरते रहने से मन सुस्त हो जाता है। कॉन्शियस सॉलिट्यूड, चेतन एकांत। आपको हर दिन कुछ समय अकेले बैठना चाहिए
ताकि आपका दिमाग दिन भर मिली जानकारियों को पचा सके। किसी भी सलाह या विचार को अपने मन में बिठाने से पहले रुकें और सोचें कि क्या वह आपके लिए सही है। हर दिन अपने दिमाग को डिटॉक्स करें। द आर्ट ऑफ गेटिंग बोर्ड, बोर होने की कला। आज हम बोर होते ही तुरंत फोन उठा लेते हैं, लेकिन कुछ ना करना भी एक कला है। जब आप खुद को बोर होने देते हैं तो आपका मन शांत होता है और तभी सबसे क्रिएटिव आइडियाज पैदा होते हैं। यह अभ्यास आपको धैर्यवान बनाता है और आपके सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाता है। लर्न टू बिलोंग टू योर सेल्फ, खुद से जुड़ना। देनिसिड्डा सेमासन्ना बसैथा है। लोग आपके जीवन में आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर आपने खुद के साथ रहना नहीं सीखा तो आप हर बार टूटे हुए महसूस करेंगे। आपको अपनी जिंदगी को एक बगीचे की तरह बनाना चाहिए, जहां आपके पास तरह तरह के शौक और रुचियां हों, ताकि आप प्यार के लिए दूसरों के मोहताज न रहें। जब आप अपनी कंपनी में संतुष्ट होते हैं, तब दूसरों के साथ आपका जुड़ाव जरूरत या मजबूरी के बजाय वास्तविक प्रेम पर आधारित होता है। चैप्टर 6, टर्न लोनलीनेस इनटू ग्रोथ पीरियड। अकेलेपन को प्रगति के काल में बदलें। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अकेले होने की स्थिति को स्वीकार करना और उसका लाभ उठाना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अपनी स्थिति को स्वीकार करें और पसंद करें। लेखिका गार्डन स्पेल्स किताब का एक उद्धरण साझा करती हैं। आप जो हैं वही हैं, चाहे आपको पसंद हो या न हो, तो क्यों ना इसे पसंद ही किया जाए। यदि आप अकेले हैं तो इसे कोसने के बजाय इसका आनंद लेने के कारण खुद पैदा करें। आप जीवन से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आपको खुश रहने या सफल होने के बहाने खुद देगा। यदि आप कुछ चाहते हैं तो आपको उसे खुद हासिल करना होगा। स्वयं का समर्थन करना सीखें। हम दूसरों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सकारात्मक बनाने के लिए तो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है तो हम खुद को ही नीचा दिखाने लगते हैं। लेखिका पूछती हैं कि हमारे पास खुद के साथ खड़े होने का साहस क्यों नहीं है। हमें सबसे पहले खुद का दोस्त बनना सीखना चाहिए। आत्मसंदेह से बाहर निकलना। लेखिका अपने संघर्ष के दिनों को याद करती हैं, जब वे कॉलेज के बाद अपने गृहनगर लौटी थीं और उन्हें अपने जुनून के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय वे आत्मसंदेह और खुद पर तरस खाने में डूबी हुई थीं। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उस कठिन समय में उनके साथ खड़े होने के लिए जिस एकमात्र व्यक्ति की कमी थी, वह वे स्वयं थीं। अकेले समय का सही लेबल। अकेले रहने का समय अकेलापन है या एकांत, यह केवल हमारे नजरिए पर निर्भर करता है। यदि आप अपने अकेले समय को एक सफल व्यक्ति की नजर से देखेंगे तो यह आपको सशक्त महसूस कराएगा। इस समय को एक अवसर या लग्जरी की तरह देखें, जो आपको अपने खेल के स्तर को लेवल अप में मदद करता है। चैप्टर 7, मेक अ न्यू बेस्ट बड। एक नया बेस्ट बर्ड बनाएं। इस अध्याय में एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार साझा किया गया है। वह यह कि इंसान को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने के बजाय अपने ड्रीम्स गोल्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना चाहिए। इंसानी रिश्तों की सीमाएं। लेखिका कहती हैं कि हम अक्सर एक ऐसे बेस्ट फ्रेंड की तलाश करते हैं जो हमें हर वक्त समझे, हमारा साथ दे और कभी हमें अकेला न छोड़े। लेकिन असलियत में हर इंसान की अपनी सीमाएं होती हैं। उनके पास अपनी समस्याएं, अपसास है, अपना करियर और अपना परिवार होता है। वे चाहकर भी 24/7 आपके लिए उपलब्ध नहीं रह सकते। जब हम किसी इंसान पे बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं तो उनके थोड़ा सा भी दूर होने पर हम टूटा हुआ महसूस करते हैं। सफलता को अपना नया दोस्त बनाएं। लेखिका सुझाव देती हैं कि क्यों न आप अपनी सफलता और अपने सपनों को अपना बेस्ट बड बना लें। जब आप अपने लक्ष्यों को अपना सबसे करीबी साथी मानते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आपका काम ही आपकी कंपनी बन जाता है। एक इंसान आपको छोड़ सकता है, लेकिन आपका ज्ञान, आपका हुनर और आपकी मेहनत हमेशा आपके साथ रहती है। सपनों के साथ समय बिताना। जब आप अकेले होते हैं तो दुखी होने के बजाय अपने दोस्त यानी सपनों के पास जाएं। उनके बारे में सोचें, उनके सोचें, उनके लिए प्लानिंग करें और उन पर काम करें। लेखिका अपना उदाहरण देती हैं कि कैसे लिखना उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। जब भी वे अकेली होती थीं
वे शब्दों के साथ समय बिताती थीं। इससे उन्हें न केवल सुकून मिला बल्कि उन्हें कामयाबी भी मिली। जुनून की ताकत। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि जब आपके पास जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो अकेलेपन जैसा शब्द आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाता है। आप अपने काम के प्रति इतने जुनूनी हो जाते हैं कि आपको बाहरी मनोरंजन या दूसरों की स्वीकृति की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंडिपेंडेंस। अपने सपनों को दोस्त बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। आप अपनी खुशी के लिए दूसरों की उपलब्धता के मोहताज नहीं रहते। आप खुद में ही पूर्ण महसूस करने लगते हैं। चैप्टर 8, बिल्डिंग अ ड्रीम लाइफ प्लान। सपनों के जीवन की योजना बनाना। इस अध्याय में हमें अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय करने और उसके लिए एक ठोस योजना बनाने के लिए प्रेरित किया गया है। डिफाइन योर ओन सक्सेस। सफलता की अपनी परिभाषा तय करें। लेखिका का मानना है कि हम अक्सर दूसरों की नकल करते हैं ताकि हम गरीब या अजीब न दिखें। हम उन चीजों की इच्छा करने लगते हैं जो हर किसी के पास हैं, जैसे लग्जरी घर या महंगी छुट्टियां। लेकिन हम खुद से कभी नहीं पूछते कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। जब तक आप अपनी सफलता की परिभाषा खुद तय नहीं करते, तब तक आप हर उस चीज के पीछे भागेंगे जो चमकती है। आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और समाज की दी हुई परिभाषाओं को आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। लैक ऑफ क्लैरिटी। स्पष्टता की कमी। लेखिका कहती हैं कि हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि सफलता उनके लिए क्या है, तो उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता। यदि आपका लक्ष्य पैसा कमाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना पैसा चाहिए और उसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है। यदि आपका लक्ष्य मानसिक शांति है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप उसके लिए हर दिन क्या अभ्यास जैसे ध्यान या जर्नल लिखना कर रहे हैं। केवल कल्पना करने और इच्छा करने से सफलता नहीं मिलती। नीड टू बी अलोन फॉर थिंकिंग। अकेलेपन की आवश्यकता। स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए अकेले समय बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस समय आप किसी बाहरी प्रभाव में नहीं होते। जब आप अकेले होते हैं, तभी आपकी आत्मा आपसे बात करती है और आपको पता चलता है कि आपकी वास्तविक इच्छाएं क्या हैं। लेखिका खुद का उदाहरण देती हैं कि कैसे वे पहले दूसरों की सलाह पर निर्भर रहती थीं, लेकिन अकेले रहने पर उन्होंने अपनी राय पर भरोसा करना सीखा। स्टॉप फॉलोइंग द क्राउड। भीड़ का पीछा करना बंद करें। हम अक्सर भीड़ का हिस्सा इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें अपने फैसलों पर भरोसा नहीं होता और अकेले चलने में डर लगता है। क्या आप अपनी पूरी जिंदगी वही करते हुए बिताना चाहते हैं जो हर कोई कर रहा है, सिर्फ ये महसूस करने के लिए कि आपने कभी वह नहीं किया जो आप चाहते थे? अपने जीवन के मालिक बने और हर चीज को अपनी तरह से परिभाषित करें। गिव अ पर्सनलाइज्ड टच। एक निजी स्पर्श दें। जिस तरह लोग अपने कॉफी मग को पर्सनल टच देते हैं, उसी तरह आपको अपने जीवन को भी एक व्यक्तिगत दिशा देनी चाहिए। अपनी खुशी को यूट्यूब या किताबों में न ढूंढें, बल्कि अपने दिल में ढूंढें। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है, इसलिए इसके मालिक की तरह व्यवहार करें और खुद निर्णय लें। चैप्टर 9, द एक्शन प्लान। कार्य योजना। इस अध्याय में रेणुका गवरानी बताती हैं कि केवल सपने देखना काफी नहीं है, आपको यह जानना होगा कि आपकी वर्तमान जिंदगी में क्या कमी है और उसे बदलने के लिए कदम उठाने होंगे। अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करें। आप अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप यह नहीं जानते कि आपको अपनी आज की जिंदगी में क्या पसंद नहीं है। लेखिका सलाह देती हैं कि एक शांत जगह पर बैठें और अपनी जिंदगी की उन 5 चीजों की सूची बनाएं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, चाहे वह आपकी नौकरी हो या आपकी कोई आदत। अपनी क्षमता से कम जीना आपके मन में खुद के प्रति नफरत पैदा करता है, इसीलिए अपनी कमियों के प्रति ईमानदार रहें। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। खुद के प्रति ईमानदारी। दूसरों से उम्मीद करने से पहले खुद से सच बोलना सीखें और यह स्वीकार करें कि आप ही अपने सपनों के हत्यारे रहे हैं। आपका दिमाग काम न करने के बहाने बनाएगा या आपको कंफर्ट जोन में रहने के लिए उकसाएगा, लेकिन आत्मसंतुष्टि तभी मिलेगी जब आप अपने डर का सामना करेंगे। द पावर ऑफ वन थिंग। एक चीज की शक्ति।
सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है एक साथ सब कुछ सुधारने की कोशिश करना, जैसे एक साथ जिम जाना, अच्छा खाना और ध्यान करना। एक साथ कई चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से आप थक जाते हैं और अंत में हार मान लेते हैं, जिससे आपका आत्मसम्मान कम हो जाता है। अपने जीवन के सबसे बड़े मुद्दे को पहचानें जो आपको सबसे अधिक तनाव देता है और केवल उस पर ध्यान दें। लेखिका ने 2020 में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद केवल मीडियम पर लिखने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वे एक सफल लेखक बन सकीं। एक्शन गोल। सामान्य लक्ष्यों के बजाय एक्शन गोल सेट करें। इसका मतलब है कि आपको यह स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप हर दिन क्या करेंगे। उदाहरण के लिए, मैं सफल लेखक बनूंगा एक इच्छा है, लेकिन मैं हर दिन एक लेख लिखूंगा एक सा एक एक्शन गोल है। अपने लक्ष्य को इतना सरल रखें कि उसे ट्रैक करना आसान हो, ताकि आप मानसिक रूप से बोझिल महसूस न करें। नो योर नेचर। अपनी प्रकृति को जानें। हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। लेखिका ने पाया कि वे सुबह जल्दी उठने के बजाय रात में बेहतर काम करती हैं। अगर आप दूसरों के बनाए रूटीन को खुद पर थोपेंगे तो वह आपको सजा जैसा लगेगा और आप जल्द ही हार मान लेंगे। अपने लक्ष्यों पर काम करने के तरीके को लचीला और मजेदार बनाएं ताकि वह बोझ न लगे। चैप्टर 10, मेक योर अलोन टाइम एडिक्टिव। अपने अकेले समय को एडिक्टिव बनाएं। इस अध्याय में रेणुका गवरानी बताती हैं कि आप खुद के साथ समय बिताने से नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास खुद को देने के लिए न तो प्यार है और न ही कोई खुशी। वे इसे बदलने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम साझा करती हैं। क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ जॉय। खुशी के कई स्रोत बनाएं। दबी हुई इच्छाओं को जगाएं। हमारे दिल में कई ऐसी इच्छाएं और शौक होते हैं जिन्हें हम एडल्टहुड की जिम्मेदारियों के कारण भूल जाते हैं। इंतजार करना छोड़ें। हम अक्सर दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे आएं और हमारा मनोरंजन करें, लेकिन खुशियां खुद चलकर नहीं आती, उन्हें बनाना पड़ता है। छोटे पलों में आनंद ढूंढें। खुशी किसी बड़ी घटना में नहीं, बल्कि सुबह की चाय की महक या शाम की सैर जैसे छोटे पलों में छिपी होती है। लेखिका खुद अपनी शहर की गलियों में शाम की सैर को अपनी खुशी का एक बड़ा जरिया मानती हैं। लर्न न्यू स्किल्स। नए कौशल सीखें और खुद को चुनौती दें। बहाने बनाना बंद करें। हम सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन नई स्किल सीखने के लिए 15 मिनट नहीं निकाल पाते। सीखने का रोमांच। नई चीजें सीखने से दिमाग सक्रिय रहता है और जीवन में उत्साह आता है। लेखिका ने खुद 16 साल की उम्र से अधूरी इच्छा को सीखकर अपने अकेले समय को रोमांचक बनाया। ग्रोथ का समय। अपने अकेले समय को अपने विकास के समय में बदलें। चाहे वह नृत्य हो या कोई नई भाषा, उसे सीखना शुरू करें। फीड योर ब्रेन विद नॉलेज। ज्ञान से दिमाग को पोषण दें। किताबों से दोस्ती। मनोरंजन उद्योग ने पढ़ने को बोरिंग बना दिया है, जबकि किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ती। सीखने के प्रति समर्पण। यदि किताबें पसंद नहीं हैं तो पॉडकास्ट या टेड टॉक्स सुनें। लक्ष्य अपने दिमाग को कचरे के बजाय मूल्यवान जानकारी से भरना है। फन एक्सरसाइज। लेखिका एक नोटबुक या फोल्डर बनाने की सलाह देती हैं जिसका नाम फीडिंग माई माइंड हो। इसमें वह सब कुछ लिखें जो आप हर दिन नया सीखते हैं। चैप्टर 11, बिकम इंडिपेंडेंट। स्वतंत्र बने। यह पुस्तक का सबसे छोटा लेकिन सबसे प्रभावशाली अध्याय है, जो एक सरल सत्य पर आधारित है। वह सब कुछ करें जो आप दूसरों के साथ करना चाहते थे। इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी। कल्पना बनाम वास्तविकता। लेखिका बताती हैं कि हम अक्सर अपनी कल्पनाओं में दूसरों के साथ मजे करने के सपने बुनते हैं, जैसे दोस्तों के साथ घूमना या पार्टनर के साथ डिनर डेट पर जाना। समस्या तब पैदा होती है जब हमारी कल्पना हकीकत से मेल नहीं खाती। लोग अक्सर व्यस्त होते हैं या उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं और वे आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मौजूद नहीं रह पाते। अपनी यकीनी इच्छाओं के लिए खुद जवाबदेह बने। लेखिका का मानना है कि आपकी इच्छाएं आपके दिल में हैं, इसलिए उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। यदि आप दूसरों का इंतजार करते रहेंगे तो आपकी इच्छाएं आपके दिल में ही दफन हो जाएंगी।
डेटिंग योरसेल्फ, खुद को डेट करें। लेखिका ने खुद के साथ खुश रहने के कुछ व्यावहारिक तरीके साझा किए हैं जो वे खुद भी अपनाती हैं। मूवी नाइट, यदि दोस्त उपलब्ध नहीं हैं तो खुद के लिए मोमबत्तियां जलाएं, कॉफी और पास्ता ऑर्डर करें और अपनी पसंदीदा फिल्म देखें। सोलो पिकनिक, महीने में एक बार अपनी पसंद की जगह पर जाएं, साथ में एक किताब, जर्नल और कुछ खाने की चीजें ले जाएं। छोटे उपहार, खुद को फूल भेंट करें या कोई छोटा पौधा खरीदें जो आपको याद दिलाता रहे कि आप खुद के साथ हैं। सफलता का जश्न, जब भी आप कोई लक्ष्य हासिल करें, खुद की तारीफ करें और खुद को कोई उपहार दें। एक विशेष कार्य, आई मिस्ड माई सेल्फ लेटर। अ टास्क, लेखिका एक अभ्यास का सुझाव देती हैं। खुद को एक पत्र लिखें जिसका शीर्षक हो आई मिस्ड माई सेल्फ। इसमें लिखें कि कैसे आपने इतने समय तक खुद को नजरअंदाज किया और कैसे अब आप अपनी हर इच्छा को खुद पूरा करेंगे। जीवन एक डिनर पार्टी की तरह है। लेखिका एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देती हैं कि दुनिया एक बड़ी डिनर पार्टी की तरह है जहां आपको खुद को परोसना होता है। यदि आप उम्मीद करेंगे कि कोई और आपकी थाली में आपकी पसंद का खाना डालेगा तो आप भूखे रह जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की पूरी समरी। इस किताब ने हमें सिखाया कि अकेलापन कोई कमजोरी नहीं बल्कि खुद को बनाने का एक सुनहरा मौका है। जैसा कि लेखिका ने कहा, दुनिया एक बड़ी डिनर पार्टी की तरह है जहां आपको खुद को परोसना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप भी आज से खुद को डेट करना या अपने लक्ष्यों को अपना बेस्ट बट बनाना शुरू करने वाले हैं तो कमेंट्स में सॉलिट्यूड जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे अकेले रहने से डर लगता है। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए प्योर कोर को सब्सक्राइब करें। मैं विकास आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और अपनी कंपनी को एंजॉय करें।